अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर आपको एक अपडेट। आप लोग को पता होगा कि कल 15 जनवरी 2026 को विक्टोरिया ने अपना 190 और 491 का राउंड चलाया था, जिसमें उसने ऑनशोर और ऑफशोर एप्लीकेंट्स को जो है इनविटेशन भेजे थे, लेकिन जो मेजॉरिटी इन्विटेशंस थे वो ऑनशोर देखने में आए थे। द रीज़न आई हैव डिलेड अ वीडियो वन डे यही होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, और मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जिस पे मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ और जिसकी मुझे कन्फर्मेशन होती है कि जी यस, इस ऑक्यूपेशन को इतने पॉइंट्स के ऊपर इनवाइट है एंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन के इंडियन ऑक्यूपेशन को कितने कितने पॉइंट्स के ऊपर इनवाइट आया है, और इसके साथ साथ मैं ये बात भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज़ जो है इस राउंड में विक्टोरिया ने टारगेट की है। बिफोर जंपिंग इनटू द लिस्ट, आप लोगों को ये पता चलूं कि विक्टोरिया ने कुछ चीज़ों को टारगेट किया है इस इन्विटेशन राउंड में, और आप में से वो सारे लोग जो डेफिनेटली ऑन शोर हैं, आप लोगों के लिए ये चीज़ें इस टाइम बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं। विक्टोरिया ने टारगेट किया उन लोगों को जिनकी सुपीरियर इंग्लिश थी, उन लोगों को टारगेट किया जिनके स्किल्ड पार्टनर्स थे, उन लोगों को टारगेट किया है जिनका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा था, और इसके साथ साथ उन सारे लोगों को टारगेट किया जो जॉब्स कर रहे थे। मैं आप लोगों के साथ जो है वो डेफिनेटली ऑक्यूपेशन शेयर करूंगा और साथ उनका क्राइटेरिया बता दूंगा कि क्या क्या डिटेल्स थी कि जिसके बिहाफ पे जो है उनको इन्वाइट्स आए हैं। तो मेजॉरिटी जो ऑक्यूपेशन है वो उन लोगों को देखने में आए हैं जो ऑलरेडी विक्टोरिया में रहते हुए जॉब्स कर रहे थे, रिगार्डलेस दैट्स अ 491 या 190। स्टार्ट कर लेते हैं। सिविल इंजीनियर को जो है वो 90 पॉइंट्स के ऊपर इन्वाइट देखने में आया, और इनकी सुपीरियर इंग्लिश थी, और दे आर वर्किंग ऑन अ सैलरी ऑफ अराउंड 150 टू 160 के। इसके साथ साथ डेवलपर प्रोग्रामर के जो इन्वाइट है वो देखने में आया अराउंड 100 पॉइंट्स फॉर 190, जिसमें सुपीरियर इंग्लिश डेफिनेटली फैक्टर है, और 100 टू 110 के का जो पैकेज है उसके साथ साथ डेफिनेटली इनका जो अदर फैक्टर है उसमें नाटी भी आता है, और उनका ओवरसीज एक्सपीरियंस और ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। इसके साथ एनवायरमेंटल इंजीनियर को 95 पॉइंट पे जो है इन्वाइट देखने में आया है। लोकल एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का, इसलिए इनको इन्वाइट गया है। एनवायरमेंटल इंजीनियर 100 पॉइंट्स के ऊपर भी इन्वाइट देखने में आया है। फूड टेक्नोलॉजिस्ट का 100 पॉइंट के ऊपर इन्वाइट देखने में आया है। स्किल पार्टनर्स एंड देन सेटिंग ऑन अ सैलरी ऑफ 125,000। जो टेक्निकल इंजीनियर 90 पॉइंट्स के ऊपर इन्वाइट किया है, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है, और इनकी जो इंग्लिश है आप कहें दैट इज ओनली कॉम्पिटेंट, इनकी जो इंग्लिश है वो सुपीरियर नहीं है। आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट के मल्टीपल इन्वाइट देखने में आया 95 पॉइंट 100 पॉइंट्स, और इनकी भी सुपीरियर इंग्लिश है। सैलरी जो है दैट इज अबव 100 केस है, और स्किल्ड पार्टनर्स के तो इनके इन्वाइट्स देखने में आई है। मैकेनिकल इंजीनियर को भी इन्वाइट आया है फॉर 190, एंड दैट इज ऑन 100.3 प्लस सीट्स का जो है वो लोकल एक्सपीरियंस है। क्वांटिटी सर्विस को इनवाइट देखने में आया। उसके साथ साथ मैं कहूँ कारपेंटर्स डेफिनेटली उनको इनवाइट देखने में आया 60+5 पे, मतलब 65 पॉइंट्स के ऊपर 190 का कारपेंटर को इनवाइट किया। इसमें इनकी इंग्लिश की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन, नहीं लोकल एक्सपीरियंस मेंशन है। उसके साथ एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट का इनवाइट देखने में आया है। इनका भी स्किल पार्टनर्स था, लोकल एक्सपीरियंस है, और फिर सुपीरियर इंग्लिश थी। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जो इनवाइट्स हैं वो भी मल्टीपल देखने में आया एट 90 एंड 95 और 100 पॉइंट्स के ऊपर। इनकी 110 के प्लस पर एनम के पैकेज पे जो है ये सिट कर रहे हैं, और सुपीरियर इंग्लिश थी इनकी। एंड देन यूनिवर्सिटी लेक्चरर को भी इनवाइट देखने में आया है ऑन सुपीरियर इंग्लिश। दे आर होल्डिंग अ पीएचडी और 155 के प्लस के सैलरी पैकेज के ऊपर हैं। उसके साथ साथ डेफिनेटली इन्होंने रजिस्टर्ड नर्स को भी टारगेट किया है, विच इज़ एज के सेक्टर 80 और 90 पॉइंट्स के ऊपर इनवाइट देखने में आया। सुपीरियर प्रोफेशन इंग्लिश एंड देन स्किल पार्टनर्स। उसके अगर मैं बात करूँ सब क्लास 491 की, तो अर्ली चाइल्डहुड टीचर जो है वो हॉट फेवरेट रहा है विक्टोरियन गवर्नमेंट का, एंड दे हैव सेंड मल्टीपल इन्विटेशंस ऑन 95 पॉइंट्स, और उन लोगों को गया है जो इस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। ऑफशोर भी कुछ इनवाइट देखने में आई हैं, लेकिन बहुत ही आपका माइनर से इनवाइट देखने में आए हैं। उसमें अगर कुछ ऑक्यूपेशन की मैं बात करूं तो उसमें रजिस्टर्ड नर्स की है, और इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफेशनल्स हैं जिनको ऑप्शन इनवाइट किया है। इनकी जो डिटेल्स हैं वो डेफिनेटली मेंशन नहीं है कि वेदर दे हैव अ सुपीरियर इंग्लिश या प्रोफेशनल इंग्लिश या क्या क्या है। लेकिन एक चीज़ जो इस राउंड के बाद देखने में आई है वही देखने है कि विक्टोरिया इस टाइम प्रेफर कर रहा है उन लोगों को जो विक्टोरिया में रहते हुए जॉब्स कर रहे हैं। और इसके पीछे अगर मैं कहूँ बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, या इसके पीछे इन्होंने क्या आपका एल्गोरिथम लगाया, वो ये लगाया कि जो लोग ऑलरेडी अपने ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हैं और जो ऑलरेडी 3 से 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस गेन करके बैठे हैं और अच्छी सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू परस्यू देयर कैरियर्स। दिस इज हाउ विक्टोरिया इज गोइंग टू ओवरकम देयर स्किल शॉर्टेज। क्योंकि होता क्या था, होता ये था कि जब रिसेंटली लोगों को इनवाइट जाते थे और उनको इनविटेशन चले गए, वीज़ा ग्रांट हो गया, वो लोग आते थे, जॉब हंट करते थे, कुछ ऐसा जॉब की, लो सैलरीज पे जॉब करते थे। उसके साथ साथ जब डेफिनेटली उनको जॉब अच्छी नहीं मिल रही होती थी, या बहुत से लोग जो जॉब लेने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो व्हाट दे जनरली डू इज दे प्रेफर टू डू ऑड जॉब, लाइक सिक्योरिटी इंडस्ट्री पे चले जाएंगे, ऊबर्स पे चले जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी में चले जाएंगे, टूरिज्म में चले जाएंगे। बीइंग अ सिविल इंजीनियर, अकाउंटेंट, या आप कहें इन्वायरमेंटल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप इन ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे होंगे तो
विक्टोरिया को ये फील हुआ कि हम इतने लोगों को इनवाइट्स भी भेज रहे हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्किल शॉर्टेज पूरी नहीं हो रही। तो व्हाट विल बी द हैक या व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी? तो बेस्ट स्ट्रेटजी उनको यही मिली कि वो सारे लोग जो ऑलरेडी अपने ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हैं, लेट्स टारगेट दोज पीपल जो अच्छी सैलरीज पे बैठे हुए हैं, अच्छे एक्सपीरियंस पे बैठे हुए हैं, ताकि वो लोग अपना करियर जो है ऑक्यूपेशन में परस्यू करेंगे। इस तरह हम इनको पीआर भी दे देंगे, दे विल बी एबल टू सिक्योर देयर पीआरस, और इस तरह हम इस इंडस्ट्री के लोगों को जो है वो विक्टोरिया में रिटेन भी कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट विक्टोरिया हैज डन यस्टरडे। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट कैनबरा, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट्स की हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने क्या अनाउंसमेंट किया, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने क्या अनाउंसमेंट्स की हैं। आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोस अपडेट्स विद यू, सो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।